गाइस, माई सेल्फ रोहन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है लेट्स स्टडी मैथ्स विद रोहन। मैंने बहुत सोचा और सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्लास 8 के लिए भी वीडियो बनाऊं। तो मैंने फिर वीडियो बनाने का डिसाइड कर ही लिया। उसके बाद मैंने सोचा कौन से चैप्टर से, तो सोचा चलो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो क्या आप तैयार है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। एक नंबर का स्क्वायर क्या होता है? देखिए, एक नंबर का स्क्वायर कहने का मतलब है कि उस पे आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो जैसे कि हमने x लिया, ठीक है, ये नंबर है, तो x को हम लोग x से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले देख लेते कि उसको लिखते कैसे। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो आखिर में ये क्या आ गया, x टू द पावर 1 प्लस 1। आखिर में फाइनली हमें मिला x स्क्वायर। तो हम लोग इस x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है। उसी तरीके से हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं 3 का स्क्वायर। क्या होता है 3 का स्क्वायर? मतलब है 3 इंटू 3 दैट इज 9। ओके, 4 का स्क्वायर लेते हैं, 5 का, तो ऐसे ही बहुत आगे बढ़ जाए। चलिए एक ही बार हम लोग आ जाते हैं 31 के स्क्वायर पे, दैट इज 961। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं, 45 का स्क्वायर पे आ जाते हैं, दैट इज 2025। तो इसी तरीके से ये, एक मिनट, ये 0 है। ओके, ये तो इसी तरीके से स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि होगा 1 to 30 के स्क्वायर्स। आप उनको याद कर लीजिए, वो आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगे क्वेश्चंस के सॉल्विंग में। तो ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब है कि आप कोई भी नंबर अगर आप कंसीडर करते हैं, ठीक है, अब वो नंबर किसी का स्क्वायर हो, तो अब इसको करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं आप 16 कंसीडर किए नंबर, ठीक, ये नंबर है 16। अब ये 16 किसका स्क्वायर होगा? ये तो एक्चुअली 4 का ही स्क्वायर होगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है। देखिए, कहने का इसका डेफिनेशन होता है कि नंबर इज सी टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। मतलब अगर ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तभी हम लोग उसको कहेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर इसको कहेंगे, ठीक है। और एक और बात मैं बता देता हूँ कि इसी नंबर जो है, इसी परफेक्ट स्क्वायर को कभी कभी लिख देता है स्क्वायर नंबर। तो कंफ्यूज मत करिए, स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर दोनों सेम ही टर्म्स है, ठीक है। तो देखिए, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं और एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों का जो स्क्वायर आता है, -4 का स्क्वायर ले या 4 का स्क्वायर ले, तो दोनों का स्क्वायर 16 ही आएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि जो 16 है, इसका जो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि 16 का जो स्क्वायर, ये 16 का जो रूट है, वो आता है -4 और +4। तो -4 +4 को ये ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं +-4। ओके, ये तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप किसी नंबर का रूट लिख रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ये एक पॉजिटिव नंबर का ही हो, वो नेगेटिव का भी हो सकता है। क्योंकि नेगेटिव में भी जब हम करते हैं, तो -4 इंटू -4 जब आप करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है +16 ही मिलता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि 4 इंटू 4 करिए या फिर -4 इंटू -4 करिए, तो बात सेम ही है। तो ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कि व्हाट इज स्क्वायर रूट। तो हमने अभी पढ़ा था कि देखिए, मैं आपको कि व्हाट इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का साइन होता है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट का साइन है। तो देखिए, होता क्या है व्हाट इज अ स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज पे पावर 1/2। जैसे कि मान ले कोई भी नंबर हमने कंसिडर किया, ठीक है, उस पर पावर 1/2 है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए आपने कंसिडर किया 16, ठीक है, 16 टू द पावर 1/2। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसके 16 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इस पे 1/2 का पावर क्या मतलब क्या हुआ कि इस पे 1/2 का पावर मतलब हुआ कि इसका पेयर्स आपको बनाना है। मतलब एक पेयर ये बन गया, फिर एक पेयर ये बन गया। तो अब ये जैसे कि आपने पेयर बनाया, तो ये जो पावर होगा वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्या बचेगा? ये 16 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 इंटू 2, दैट इज 16 √16 इज इक्वल टू 4।
तो आप समझ गए होंगे कि आखिर एक स्क्वायर रूट क्या है। तो स्क्वायर रूट का मतलब यही है कि उस पे पावर जो है वो आधा हो जाएगा। इसका एक और तरीका था, जैसे कि आपको अगर 16 है मिला टू द पावर 1/2, ओके, तो आपको पता है कि आखिर 16 किसका स्क्वायर है। 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर है, तो 4 इंटू 1/2 इंटू 2, ठीक है। ये तो पता है कि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, हमारे पास 4 बचा। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि ये स्क्वायर रूट क्या है। तो स्क्वायर रूट है किसी भी चीज का पावर आधा, मतलब आधा पावर। ये मत समझिएगा कि 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, ये नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि इसका जो पावर है वो आधा हो जाएगा, ठीक है, ना कि वो नंबर आधा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कुछ रूल्स। देखिए मैं आपको रूल्स समझाता हूँ। रूल्स किस बेसिस पे है? देखिए रूल्स इस बेसिस पे है कि जैसे आपने कोई भी नंबर कंसिडर किया, मान लेते हैं हमारे पास 2 4 5 6, ठीक है। अब इस 2 4 5 6 में आप सोचिएगा कि आखिर इसके बीच में सॉरी, ये क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, आप यही सोच रहे। तो देखिए इसका एक तरीका है, रूल है कि अगर ये आपको क्या कुछ नहीं देखना, आपको बस यूनिट डिजिट देखना है, यानी कि वंस प्लेस वाला डिजिट, ओके, इसको देखना है। अब मैं आपको कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, सामने 2 3 7 और 8, ठीक है। आपको देखना है कि क्या 6 इज इक्वल टू कोई भी नंबर आता है, नहीं 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 नहीं, तो यानी कि 6 इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर ये नहीं इक्वल टू आता है तो ऐसा हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, पर ये जरूरी नहीं है कि ये हो। तो ये आखिर ये क्यों है, ये इसलिए है, मान लेते हैं हमने कोई और नंबर लिया 2 4 7 8 लिया, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट में हमको क्या मिलता है, हमें मिल जाता है 8। तो अगर आपको यूनिट डिजिट में वो डिजिट मिल जाता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि वो ये जो नंबर है ये कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब आप 1 से 10 तक में अगर आप लिखते हैं तो इसके बीच में आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है आपको, 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए आपको 1 का तो स्क्वायर मिल ही जाता है, और 1 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 2 नहीं मिलता है आपको, 3 नहीं मिलता है, 4 मिल जाता है, 5 नहीं मिलता है, 6 भी नहीं मिलता है। पर इसके फर्दर आप एक बात याद रखिएगा कि ये इसको नहीं गिना जाता है, ठीक है। 7 जो रहता है, 7 नहीं मिलता है, 8 नहीं मिलता है, 9 का मिल जाता है। तो और ये 1 0 को आप हटा दीजिए, तो इसका मतलब समझना है कि बस 6 को इधर ऐड करना है, याद करने का तरीका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट में कभी 2 3 7 8 आ जाता है तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हैं कि वो कभी भी नॉन स्क्वायर नंबर, आई मीन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक और टॉपिक है मेरे पास कि ये जो हमने लिखा, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ और लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 0 0 0, ओके, तो एक जीरो का भी रूल चलता है। पहले आप ऑड इवन तो जानते ही हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो, उसी नंबर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं इवन नंबर। और जो नंबर नहीं डिविजिबल हो उसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे काउंट करना है पहले जीरो कितना, 1 2 3, तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो क्या है, 3 नंबर क्या है हमारा, ये ऑड नंबर है, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस आते हैं यहाँ पे, ओके, तो ऑड नंबर ऑफ जीरो में आपको एक ही बात कहना है कि ये नहीं डिविजिबल होगा। कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरो आए तो ये नहीं डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मान ले कोई नंबर कंसिडर करिए हम 4000, ठीक है, ये नंबर कंसिडर किया हमने। अब यहाँ पे गिनिए कितना आता है, 4 आते हैं, तो 4 को आप 2 से डिवाइड करेगा, पक्का लग जाएगा 2 में और पार में। इसका मतलब कि ये इवन नंबर ऑफ जीरो, ये हो सकता है, तो हाँ ये होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर कैन बी, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि ये हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में तो ये हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये है 3 0 0 0 0, तो ये आपका नहीं होगा, भले ही आगे में इसका लास्ट डिजिट में 4 यूनिट डिजिट का जीरो है। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे रूल्स के बारे में। तो ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है हमारा कि फाइंडिंग नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। तो इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये है क्या। देखिए कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई दो स्क्वायर नंबर गिवन है, स्क्वायर नंबर जैसे 4 है हमारे पास और 5 है, ये कंसेक्यूटिव है, ओके। 4 और 5 का जो है आप इसका स्क्वायर कर रही और इसका भी स्क्वायर करिए,
और ये आता है 16, ये आता है 25, ठीक है। इसके बीच में जो जितने नंबर्स आएंगे ना, ये 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद आपको एक और चीज बताता हूँ। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ओके। तो इसके बीच में, तो इसको कैसे, एक फॉर्मूला है 5 का जो स्क्वायर है, आप उसको इधर -4 का स्क्वायर करिए, जो छोटा नंबर है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ -1 करिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है आपका 25 माइनस 24, तो सॉरी 25 माइनस 16 आ जाता है। और ये क्या आ जाता है, और इधर -1 को इधर छोड़ दीजिए, तो ये आ जाता है 9 माइनस 1, दैट इज 8। और हमें कितने नंबर मिले थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तरीका है निकालने का। तो आप तो समझ रहे होंगे कि इजी तरीका है, इसमें तो क्या है, कोई नंबर निकल जाए। तो आपको मान लीजिए दे दिया 99 का स्क्वायर, और एक तरफ दे दिया 100 का स्क्वायर, और ये दोनों में बीच में बोला कितने नन स्क्वायर नंबर आप निकालें। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा उतना, आप निकाल लीजिएगा। चलिए फिर भी अगर आपके सामने ऐसा नंबर दे दिया 10265 का स्क्वायर और 10265 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर दे दिया, तब तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके पास ना टाइम भी नहीं होगा, आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या तरीका है, तो मैं आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे ये तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, आपको एक आपको जैसे कि आप सिंपली क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं x+1 और x, ठीक है, ये आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ओके। तो आप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद जो आता है नंबर उसमें से आप -1 करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है फॉर्मूला वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ये क्या आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला जो था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। तो देखिए तो ये कैसे होगा, तो a इसका मतलब कि x स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मतलब हो गया x प्लस 1 प्लस x, ओके, एक तरफ। और एक तरफ हो गया आपका x प्लस 1 माइनस x, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 इंटू, और ये तो हो जाएगा, ये तो x खत्म ही हो गया, इंटू 1 हो जाएगा, और -1 इधर हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 1 तो यही हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 सीधा आ गया आखिर में ये, तो 2x प्लस 1 माइनस 1 ऐसे आ गया, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला, 2x पता चला आंसर। 2x क्या है, 2x कहने का मतलब है कि एक मिनट, हाँ, 2x कहने का मतलब है कि आपको जो छोटा नंबर है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 2 14, और फिर 5 2 11 का 1, और 6 13, और ये 2 2 5, और ये आ गया 20। ये हो गया आपका जो ये 0, ओके, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर, ओके। तो ये आप समझ गए। तो देखिए एक और चीज मैं बताऊंगा कि जैसे कि आप ये नंबर देखा था आपने, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। 4 2 सा आ गया आपका आंसर। आप ले लेते हैं, मान लेते 3 और 4 ले लेते हैं, बीच में छोटा कौन सा है, 3 है। 3 2 2 6 आ गया। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 9 और 16 है मेरे पास, तो 10 एक हो गया, 11 दूसरा, 12 तीसरा, 13 तीसरा चौथा, 14 ये, और 15, तो ये टोटल 6 नंबर्स आ गए। तो इसका मैंने आपको समझा दिया, आप इस तरीका से करिए, आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ये कुछ इस तरीके का बनाया जाता है, जैसे कि आपको ये बस सिंपल स्टार्ट करता हूँ पहले। 2 3 6, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 3। थोड़ा इसको हार्ड करते हैं। मैंने 225 लिया, ओके, इसको मैंने 75 बार में ये जाएगा, फिर ये 25 बार में जाएगा, और फिर ये 5 5। तो फिर 225 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप व्हाट इज ये स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ठीक है, उसी तरीके से हम लोग सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। से आप लोगों को 2 तरीके सीखने हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको पहला तरीका बताता हूँ, अगला वीडियो में आपको अगला तरीका बताऊंगा, ठीक है।
तो देखिए होता क्या है कि जैसे कि आपको नंबर है, चलिए कुछ अच्छा नंबर लेते हैं 720, ये बड़ा अच्छा नंबर है। ओके, देखिए तो इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन, आप लोग क्या करिएगा, कभी भी स्कूल में एग्जाम होगा ना तो आप ये जरूर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएगा, नहीं तो टीचर मार्क्स काट ही लेता है, टीचर सब क्या करेगा। चलिए हटाइए, 3 2 जा 6 और ये 243 आ जाएगा, फिर आपका ये 81 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 39 और ये 3। ठीक है, 729 का मतलब क्या हमको मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, यानी कि 6 टाइम्स है। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स हो गया, 3 इंटू 3। ठीक है, ये 6 टाइम्स हो गया। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि पावर 1/2 करना है, तो इसका ये साइन होता है, और ये साइन और पावर 1/2 का दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये हम लोग फर्दर चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू ये ऐसे आ गया, इसका क्या करेंगे हम लोग इसको पेयर में पढ़ा, ऐसा पेयर पेयर बना, पेयर बना, तो इसका पेयर जो होगा हम लोग उसको एक ही लिखेंगे। ठीक है, एक एक एक, तो ये क्या आ गया, 3 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, तो 27 आ गया हमारा आंसर, और 729 इसका ये रूट 729 इज इक्वल टू 27। तो हमें पता चला कि ऐसे निकालते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 343 है आपके पास। ठीक है, 343 को आप कैसे लिख सकते, रूट 343, चलिए इस डायरेक्टली करते हैं इसको, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए यहाँ क्या हुआ आपके साथ, यहाँ तो आपको चलिए यहाँ पे एक 7 का तो पेयर बन गया था। ठीक है, 7, अब आप मान लीजिए 7 जो आप यहाँ से निकल गया तो क्या बचा आपके पास, 7 रूट 7। तो देखिए इस तरीके आप लिख सकते हैं रूट 343 को। ठीक है, ओके, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है कि रूट 343 बाई रूट 7। तो ठीक है, तो आप ये मत करने लग जाएगा कि रूट 343 का रूट निकालेगा फिर रूट 7 से, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो बाई रूट 7 इधर भी है, तो ये क्या होगा कि ये होल पर रूट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक कट जाएगा तो बचा क्या, 7 बचा। लेकिन अभी मैंने आपको ये भी नहीं पढ़ना था, मैं आपको ये अगले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन देखिए मैं आपको एक यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है ये नहीं हुआ हमारा, आखिर कुछ तो रूट में बच ही गया हमारा। तो क्वेश्चन आते हैं कि आप इस नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करिएगा कि ये एक फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ही सोचिए, यहाँ पे 7 का एक पेयर जो है वो कम है, क्यों ना एक 7 का पेयर इसमें मल्टीप्लाई कर दे इधर, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, तो ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर पेयर हम लोग का ये 7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 343 इंटू 7। 343 इंटू 7 क्या होता है, 3 7 21, 2 4 7 28, 33, 3 7 28, 2401 का रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 49। तो आप सभी समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। एक मिनट, इसको जरा एक चेक कर लें, शायद गलत लग रहा है। 343 3 7 21, 2 30, नहीं सही है, चलिए ये ठीक है, ये हो गया। 2401 का रूट जो आता है वो 49 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको तरीके से ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक अगला एग्जांपल लेते हैं, 1024 नहीं, 1024 नहीं, चलिए 512 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो 512 को आप लोग साइड में रूट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये जो होता है ये 2 का एक पेयर बन जाता है इसमें, फिर 2 का दूसरा पेयर भी बन जाता है, फिर 2 का तीसरा पेयर भी बन जाता है, फिर 2 का चौथा पेयर भी बन जाता है इसमें, और लास्ट में बस एक 2 बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप इसमें कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट शुड यू डिवाइड इट, तो मतलब इसमें आप क्या डिवाइड करेंगे कि ये बन जाएगा फिर एक परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लोग करिएगा क्या, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पेड़, इसको अगर हटा दिया जाए तो हो जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे सीधा कि 512 डिवाइडेड बाई 2, ये रूट हटा दीजिएगा दोनों का, उस टाइम एक नीचे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, वी मस्ट डिवाइड 2 बाई 512। तो फिर न्यू नंबर आप क्या लिखिएगा, 512 बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू आप लोग का ऐसे, फिर ये तो आप ये हटा दीजिएगा, बस इतना बचेगा आपके पास। फिर इसका पेयर आप लोग ले लीजिएगा, पेयर आ जाएगा आपका इसका 2 टू दी पावर 4 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये तो 256, और इसका रूट जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 16।
तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग उसको एज कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है जिसमें कि एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल है जिसमें कि स्क्वायर का जो एरिया दिया हुआ है वो है 1024 और इसमें जो लेंथ है ये है 2x और ये है x। तो आपको बताना है कि कि एक मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड। इसमें आपको लेंथ ऑफ द फील्ड बताना। और एक और बात, इसका जो पेरीमीटर, ये एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इसका जो ये पेरीमीटर आता है और इसका जो पेरीमीटर आता है वो इक्वल है। चलिए आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है जी हमारा? अगला टॉपिक है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो ये दरअसल एक पैटर्न है, कोई सीखने का तरीका नहीं। इससे पहले आप देखिए, आप ऑड नंबर्स को आप क्या करिए, आप सभी प्लस करते हैं। 1 है, 1 एक नंबर है, एक का स्क्वायर आ गया। आप क्या करिए, अगला नंबर लिखिए 1 + 3। तो 1 + 3 क्या आता है, 4 आता है, तो 4 का 2 का स्क्वायर आ गया। अब इसमें आप 5 प्लस करिए, 1 + 3 4 4 5 9, 3 का स्क्वायर आ गया। अब इसमें आप 6 प्लस करिए, 1 3 4 4 5 9 6, ये सॉरी 1 3 4 4 6 10 10, ये जो हो जाएगा 16 आ जाएगा, सॉरी ये 16 आ गया, और ये 16 किसका है, ये 4 का हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप जाते जाइएगा, तो सिर्फ ऑड नंबर को आप प्लस प्लस करके आप यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए। तो अब देखिए अगला चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसी तरीके से आप निकाला जाता है, इससे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। 16 आपको दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, इसमें पहले -1 = 15 आ जाएगा। फिर इसमें आप 15 - 3 करेंगे तो आप इसका 12 आ जाएगा आंसर। फिर 12 - 7 आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। फिर 5 - 5, तो आखिर में जब आपका 0 आ गया तो एक बात तो है कि परफेक्ट स्क्वायर है। और इससे स्टेप्स कितने लिए हमने, 4 स्टेप्स लिए टोटल, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स जो हो गया, यही हो गया √16 = 4। तो ये बहुत ही मस्त, बहुत ही फैंटास्टिक तरीका है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसे बनाने का कोशिश करिएगा। आप देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। कमेंट में कमेंट में तो आप लोग जी आंसर लिख पाएगा, ठीक है। आप ये इसका ट्राई करिएगा, देख अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बच गया उसको हम लोग आज कवर करते हैं, और ये लास्ट, ठीक है। तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो लास्ट टॉपिक जो है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। साथ ही 2 टॉपिक्स और होंगे जो होंगे ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट्स और एस्टिमेशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में लिखिए आपको क्या नहीं समझ में आया। और हाँ, साथ में मैं अभी आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।